हमारी इस दुनिया में बहुत चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है डे बाय डे। लेकिन एक एहसास, एक फीलिंग ऐसी है जो शायद कभी नहीं बदलेगी, वो है प्यार। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो साथ ही साथ जलन भी होती है और इतनी जलन कि आप कुछ देख ना पाएँ, आप कुछ सोच ना पाएँ, आप कुछ ठीक से बोल ना पाएँ। हमें लगता है कि आजकल ऐसा होता होगा, नहीं। ये जो पोएट्री हम करने वाले हैं इसमें इसी जेलसी की फीलिंग है जो कि 2600 पुरानी पोएट्री है। तो आइए देखते हैं कैसा रहा है हमेशा से ये प्यार जिसमें ये जलन की फीलिंग रही ही है, आज भी रही है और शायद कल भी रहेगी। सेमेस्टर 2 की कोचिंग बैचेस जनवरी में शुरू होने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए और काफ़ी सिलेबस है। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। द लिंक टू गेट कनेक्टेड इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आइए बढ़ते हैं अपनी पोएट्री की तरफ। आइए अपनी पोएटेस के बारे में जानते हैं और उनकी ये पोएट्री नंबर 31। ही सीम्स टू मी इक्वल टू गॉड्स। ये हैं सैफो जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ एशियन ग्रीस। 610 से 570 BCE तक रही हैं। लेस्बोस was the name of the town where she was born। उन्होंने लिखा है लव, डिजायर, जेलिसी, लॉन्गिंग के बारे में शॉर्ट लिरिकल पोएट्री लिखा करती थी, नथिंग लाइक एपिक्स। और उनके फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। टोटल 10,000 अप्रॉक्सीमेटली पोएट्री लाइंस लिखी हैं उन्होंने, जिसमें से कुछ फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं। उसमें से एक फ्रेगमेंट नंबर 31 हम आज करने जा रहे हैं, फ्रॉम द मोस्ट फेमस फीमेल पोएट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। ये सिर्फ एक लव पोएट्री नहीं है, इट इज द अर्लीस्ट नोन पोम ऑफ फीमेल टू फीमेल डिजायर इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। सैफो की मोस्ट फेमस और बेस्ट प्रिजर्व पोएट्री है। स्पीकर अपनी बिलीवर्ड विमेन को वॉच करती हैं, वॉचिंग हर विद अ मैन। इंटेंस जेलेसी की फीलिंग होती है, इमोशनल पेन होता है, एंड दीज फीलिंग्स आर वेरी ऑब्वियस। इफेक्ट्स ऑफ लव देखिए क्या कह रही हैं वो। टंग फेल्स, हार्ट रेसेस, बॉडी ट्रेम्बल्स, स्वेटिंग एंड फेंटनेस। आइए पोएट्री को डिटेल में कवर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इनकी फीमेल लवर किसी मैन के साथ एंगेज्ड हैं और उसको वो कह रही हैं ही इज मोर देन अ हीरो, ही इज अ गॉड इन माय आईज। द मैन who is allowed to sit beside you, he who listens intimately। Three figures introduced: speaker, beloved women, and the man. The man is called equal to God. Reason: he gets to sit beside the beloved. Speaker watches them from a distance, and यहाँ पर जो theme है that is of jealousy और silent desire। इन लाइन्स में वो कहती है कि he is the one who is listening to the sweet murmur of your voice, the enticing laughter that makes my own heart beat fast. If I meet you suddenly, I can't। आगे देखते हैं क्या होगा इस पोएट्री में। तो बिलवड की वॉइस, बिलवड का लाफ्टर हमारी स्पीकर को बहुत इम्पैक्ट करता है, उनका दिल धड़कने लगता है, वो स्पीचलेस हो जाती हैं। एंड शी सेइंग कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठी हूँ, तुम्हारे साथ कोई और बैठा है। उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है अपनी लवर को किसी और के साथ बैठा देखकर। शी सेज कि आई कांट। एंड व्हाट डज शी कांट? शी सेज आई कांट स्पीक, माय टंग इज ब्रोकन, a thin flame runs under my skin, seeing nothing, hearing only my own ears, drumming I drip with sweat। उनकी टंग फेल हो जाती है, ऐसा लगने लगता है कि there is a fire that runs under her skin। Sight and hearing दोनों वीकन हो जाती हैं। Body begins to collapse under the emotional feeling for the beloved। Love becomes overwhelming and painful। अपने लवर को किसी और के साथ देखना वैसे ही बहुत पेनफुल होता है। तो उनकी बॉडी कांपना शुरू हो गई है, ट्रेम्बल हो रही है। ट्रेम्बलिंग शेक्स माय बॉडी एंड आई टर्न पेलर देन ड्राई ग्रास। एट सच टाइम्स डेथ इजंट फार फ्रॉम मी। हमारी स्पीकर स्वेट करती हैं, ट्रेम्बल करती हैं, पेल टर्न हो जाती हैं, फील्स वेरी क्लोज टू डेथ। It all shows the extreme power of unfulfilled love। ये लास्ट स्टेंजा है हमारा, and it is likely suggesting the ultimate risk that is involved with loving someone intensely। तो हमारी पोएट्री की अल्टीमेट थीम क्या है, अब ये समझ लेते हैं। थीम ऑफ द पोम 31।
प्यार में कितने ओवरवेल्म करने की पावर होती है। जेलेसी प्यार के साथ साथ एसोसिएटेड होती है। ऑन सीइंग द बिलीवर्ड विद अनदर, not something which you can tolerate. Love shown through intense physical reaction. प्यार में फिजिकल रिएक्शन भी होता है, इमोशनल तो होता ही होता है। पेन होती है, अपने प्यार को आप डिस्टेंट देखते हैं अपने आप से या किसी और के साथ, तो आपकी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है एंड यू इवन फील दैट यू आर वेरी नियर टू डेथ। लाइन्स आइडेंटिफाई करने को आ सकती हैं आपको एग्जाम्स में। लाइन मैंने पूरी करवा दी है आपको कवर, और इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज द पोम अ पोर्ट्रेयल अबाउट ओवरवेलमिंग पावर ऑफ लव एंड डिजायर। The speaker experiences intense jealousy on seeing her beloved with another man. Yes, love affects her not only emotionally but also physically. उनका दिल जोर से धड़कता है, उनकी वॉइस फेल हो जाती है, उनकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। The poem shows how love brings both pleasure and pain, also presents unfulfilled love as deeply disturbing psychological experience even you start feeling you are near death. इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए सैफो जी के इंट्रोडक्शन को और ओवरऑल पोइट्री की बेसिक थीम को। वर्ड लिमिट, वर्ड काउंट आपको बढ़ाना होगा थोड़ा सा अपनी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो हमारा हो चुका है। आई कीप ब्रिंगिंग मोर वीडियोस फॉर योर करंट सिलेबस एंड आई एम स्टार्टिंग अ बैच फॉर सेमेस्टर 2 एज वेल। अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जाम्स। सेमेस्टर 2 के मेरे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। आप में से जो भी ऑनलाइन कोचिंग के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, दे कैन। The link to connect is given in description.